हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं देश विदेश एवं आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आइए डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश मार्च 2021 तक हिंद महासागर में अपना स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा? कौन सा देश, आपको बताना है कौन सा देश मार्च 2021 तक हिंद महासागर में अपना स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा? चार ऑप्शन है, इराक, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ईरान। जी हाँ, ईरान मार्च 2021 तक हिंद महासागर में अपना स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करने की तैयारी कर रहा है और मार्च 2021 तक यह स्थापित भी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है? इस कार्यक्रम का नाम है मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम। चार ऑप्शन हैं, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है और इसके तहत एक शैक्षिक चैनल बनाया गया है जिसमें पढ़ाई से संबंधित कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे और वो लगभग एक सप्ताह तक वो कंटेंट उसी चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। स्टूडेंट जब चाहे एक सप्ताह के अंदर उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और हरियाणा राज्य सरकार ने यह मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्विस बैंकों में जमा पैसे के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? स्विस बैंकों में जमा पैसे के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, वेस्ट इंडीज़ और भारत। तो स्विस बैंकों में जमा पैसे के मामले में पहले स्थान पर रहा है ब्रिटेन। ब्रिटेन का स्थान पहला है। ब्रिटेन का सबसे ज़्यादा जो भी स्विस बैंकों में पैसे जमा किए गए हैं उसमें पहला स्थान ब्रिटेन का है, अमेरिका का स्थान दूसरा है और वेस्ट इंडीज़ का स्थान है तीसरा। भारत का स्थान है 77। भारत का स्थान है 77वां। भारत 77वें स्थान पर है। तो स्विस बैंकों में जमा पैसे के मामले में ब्रिटेन पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर अमेरिका, तीसरे स्थान पर वेस्ट इंडीज और भारत का स्थान है वो 77 है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पर्सनल लोन के लिए मोबाइल ऐप नेवी लैंडिंग लॉन्च की है? किसने पर्सनल लोन के लिए मोबाइल ऐप नेवी लैंडिंग लॉन्च की है? चार ऑप्शंस हैं, सचिन बंसल, बिन्नी बंसल, विजय शेखर शर्मा, राम सेवक शर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सचिन बंसल। सचिन बंसल ने पर्सनल लोन के लिए मोबाइल ऐप नेवी लैंडिंग लॉन्च की है। यह एक इजी टाइप का लोन होगा जिसे मोबाइल ऐप के ज़रिए आप प्राप्त कर सकेंगे। इसे चुकाने के लिए 36 माह का समय दिया जाएगा। तो इसे लॉन्च करने वाले व्यक्ति का नाम है सचिन बंसल। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, वहाँ अश्वेत आंदोलन चल रहा है और इसकी वजह से नासा मुख्यालय का नाम बदलने की किसी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। तो वो हैं मैरी डब्ल्यू जैक्सन। मैरी डब्ल्यू जैक्सन जो कि अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर हैं, जो अफ्रीका मूल की अमेरिकी महिला इंजीनियर हैं। इन्हीं के नाम पर नासा मुख्यालय का नाम रखने की घोषणा की गई है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरित हरम कार्यक्रम के 6वें चरण का शुभारंभ कहाँ किया गया है? हरित हरम कार्यक्रम के 6वें चरण का शुभारंभ कहाँ किया गया है? चार ऑप्शंस हैं, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल।
हरित हरम कार्यक्रम के 6वें चरण का शुभारंभ किया गया है तेलंगाना में। तेलंगाना राज्य में हरित हरम कार्यक्रम के 6वें चरण का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना ही इसका उद्देश्य है। हरित हरम कार्यक्रम के 6वें चरण का शुभारंभ तेलंगाना में किया गया है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? जम्मू कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन हैं, सुनील जोशी, सौरभ मित्तल, मनोज द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मनोज द्विवेदी। जी हाँ, मनोज द्विवेदी को जम्मू कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला कहाँ रखी गई है? केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला कहाँ रखी गई है? 4 ऑप्शन हैं, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कर्नाटक। यहाँ कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में केम्पेगौड़ा की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि बेंगलुरु शहर की स्थापना इन्होंने ही की थी। केम्पेगौड़ा ने ही बेंगलुरु शहर की स्थापना की थी। इस वजह से कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी गई है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BSL-2 प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? BSL यानी कि बायो सेफ्टी लेवल 2 प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 4 ऑप्शन हैं, महाराष्ट्र, नागालैंड, तमिलनाडु, और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नागालैंड। जी हाँ, नागालैंड में BSL यानी कि बायो सेफ्टी लेवल 2 प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पशुपालन बुनियादी ढांचा विभाग फंड के लिए कितनी राशि की मंजूरी दे दी है? केंद्र सरकार ने पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड के लिए कितनी राशि की मंजूरी दे दी है? 4 ऑप्शन है, 25,000 करोड़, 35,000 करोड़, 20,000 करोड़ या 15,000 करोड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 15,000 करोड़। जी हाँ, केंद्र सरकार ने पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड के लिए 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। आइए देखते हैं हमारे कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर क्या है। हमारा कल का प्रश्न था, उत्तराखंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वसीम जाफर। जी हाँ, वसीम जाफर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं हमारे आज का प्रश्न क्या है। हमारा आज का प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है? 4 ऑप्शन हैं, कुशीनगर एयरपोर्ट, आगरा एयरपोर्ट, बांका एयरपोर्ट, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसी तरह के करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहें हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी पर। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।